खट्टर साहब का खून मुंह लग चुका है। रामपाल का उसने बरवाड़ा में कांड किया, फिर उसके बाद हमारे किसानों का किया 32 मारे इस आरक्षण में, फिर इसने सच्चा सौदा के लोगों को मारा। मैं आज इनके सबके काले चिट्ठे खोल सकता हूँ। उनको पता होना चाहिए कि किन किन लोगों के पास कितना कितना धन है। आवा का टाइम नहीं है, ईब टाइम आ गया, कुर्बानी का आप लगेगा पता। कंडैला में जलसा कर दिया जी, 50,000 इकट्ठे हो गए, लाख इकट्ठे हो गए। कितलाना में जलसे कर दिया, लाख इकट्ठे हो गए। अब क्यों मर गए, अब क्यों नहीं इकट्ठे होंगे? ऐसे लोग आंदोलन को लेकर उतरेंगे। अरे भाई कोरोना में मरेंगे जी, हम मरेंगे उड़ा। आज गोलियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को अपनी छाती तान का खिलाना पड़ेगा। साला अपनी ऐसी की तैसी खावा है, कोई किसी नेतृत्व का भूखा हो जाए तब मैं तो मनुष्य के बीच चाहे जलियांवाला बाग की तरह कुएं भर दियो, लेकिन जलील सरकार का मुकाबला करना पड़ेगा। पहली गोली कहोगे, पहली गोली खा लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, और लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं। किसान वहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं, और इतना लंबा शांतिपूर्वक धरना आज तक किसी का नहीं चला। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके पदाधिकारी, इसके संगठन के लोग और यह सरकार जानबूझ के किसानों से पंगा लेना चाहती है। और मैं तो बार बार किसानों को अभी आग्रह करता आया हूँ, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि कोई लोग बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं तो बहुत दिन पहले कहा था कि आप लोगों को चाहिए कि एक युवा किसान सेना बनाएं, जो इस तरह की जाति करें, उनका लोग मुकाबला करें। और वो मुकाबला जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर उसी तरह का जवाब देगा हो, लेकिन जहां आपको ताकत दिखेगी, जवान बच्चे खड़े दिखेंगे, तो इस प्रकार की वो गंदी हरकत नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने आज ऐलान किया है। कि एक तरफ तो कहता है कि उनको किसानों को DCSP समझाएंगे, दूसरी तरफ कहता है कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेज का प्रयोग करेंगे। खट्टर साहब का खून मुंह लग चुका है। रामपाल का उसने बरवाड़ा में कांड किया, फिर उसके बाद हमारे किसानों का किया 32 मारे इस आरक्षण में, फिर इसने सच्चा सौदा के लोगों को मारा। किसी ने कुछ इसका बिगाड़ा तो है नहीं है, सरकार इसकी ज्यों की तो चलती रही। किसी ने इस प्रकार का विरोध नहीं किया कि आपने इतना गलत काम क्यों कराया। और सरकार के अंदर जो है ऐसे ही लोग बैठे थे जो लालची स्वार्थी, जिन्होंने देश लूट कर खा रखे, भ्रष्ट लोग हैं ये हैं। मैं आज इनके सबके काले चिट्ठे खोल सकता हूँ। उनको पता होना चाहिए कि किन किन लोगों के पास कितना कितना धन है। जो कंगाल थे आज खरबों में अरबों में बैठे हैं, वो लोग इसको क्यों टोकेंगे? और इसका खुद का भी बहुत बड़ा कारोबार है, विदेशों तक शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे आदमी के खिलाफ आज आपको एक लामबंद होना पड़ेगा सारे किसान कौम को। और इस तरह हवाबाजी दिखाने से काम नहीं चलेगा। गाड़ियों में से अपने सिर निकाले, खिड़की खोली और एक पायलट बनकर दिखा, इस तरह काम नहीं चलेगा। इन नेताओं के पीछे घूम घाम कर 10-20 छोरे अपनी हवा बनाते फिर। हवा का टाइम नहीं है, ईब टाइम आ गया, कुर्बानी का आप लगेगा पता इन लोगों का कि कुर्बानी क्या चीज़ होती है। आज कहीं प्रदर्शन करो, आज कुरुक्षेत्र में किया, कत्थड़ में किया, उससे पहले पानीपत में किए, उससे पहले रेवाड़ी में करे, कुछ भी नहीं। 50-60 जिनके किसानों का दर्द है वो जा खड़े होते हैं और बाकी अपना घर बैठे हैं और उनसे हवाबाजी करो। कंडैला में जलसा कर दिया जी, 50,000 इकट्ठे हो गए, लाख इकट्ठे हो गए। कितलाना में जलसे कर दिया, लाख इकट्ठे हो गए। अब क्यों मर गए, अब क्यों नहीं इकट्ठे होंगे? इकट्ठे होने का टाइम है, आप उनको छोड़ कर मरवाओगे क्या टिकरी बॉर्डर पे? क्या मरवाओगे सिंधु बॉर्डर पे? वहां जाते हुए तेरा जी लिखने लग रहा है। और उरे अपने नंबर बढ़ा के मारे, आज फलानी जगह टोल पे है जी, आज गुमथला गड्ढू में है जी, आज आपका प्याऊ माजरा में है जी। जगह जगह इस प्रकार के जलसे करने को राजनीति करनी है ये, या राजनीति करने के लिए तो मैदान में आए हो? कैथल में कल कर दिया, दुष्यंत ने प्रोग्राम करना रिवाड़ी, और वहां कैथल में शो कर रहे। ऐसे लोग आंदोलन को लेकर उतरेंगे। और आज अगर ये आंदोलन इस प्रकार सरकार ने जबरदस्ती उठा दिया तो कुआं में मारियो छाल, फिर तो जलियांवाला बाग की तरह कुएं भर दियो, और तरह कोई चारा नहीं है। हम तो ये कहते हैं, लोगों नंबर ना बनाओ, हवाबाजी ना दिखाओ, एक सीरियस होकर जो है नहीं किसान आंदोलन लड़ो, सीरियस होकर। तो तरीका ही हो, आपने उन्हें कह दिया मैं ये कर दूंगा और वो करेगा, तो उसका आपने कैसे रोकना है, वो आपने अपनी पॉलिसी बनानी है। मैं खाब नेताओं को भी कहता हूँ, हरियाणा के खाब नेताओं को, अब समय आ चुका है, ये कुछ नहीं करेंगे कुछ यूनियन वाले,
ये देख लिया मैंने इनका जलसे करते फिरते, और उनका कोई काम नहीं है। आज गाजीपुर बॉर्डर खाली है, आज बिहार में, आज फलानी जगह दिगड़ी जगह। उन लोगों को जगाओ, तो जलसे करके उनको कुछ तो आदेश जारी करो। आदेश तुम जारी नहीं करते, जलसे करके अपने भाषण देकर झाड़ के अपनी आइडेंटिटी खातिर आप चले आते हो। अब समय आ चुका है, अगर किसान बलपूर्वक वहां से उठा दिया गया तो जिंदगी में तुम कोई आंदोलन नहीं कर सकोगे। फिर तो ये मान के चलो मुल्क के अंदर गुलामी आ गई और तानाशाही आ गई। आप उसकी जातियों का मुकाबला करो। इसने पहले 3 बारी ज्यादती कर ली, और जातियों का मुकाबला करो। ये कहते हैं कोरोना का बहाना लेते हैं। अरे भाई कोरोना में मरेंगे जी, हम मरेंगे उड़ा है, हम किसान मरेंगे, हम वैसे ही मरने लग रहे हैं। 350-400 हमारे वैसे मर लिए भाई, हम और मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, भूख से मरेंगे, हमारी जमीनें चली जाएगी, वैसे मरेंगे। आज उसको दूसरों को क्या डर है, वो हमारे पास आए मत। हमारे किसानों के पास दूसरों का काम क्या है आने का? धरने पर तो हम बैठे हैं, दूसरे हमारे पास आते क्यों हैं? वो ना है हमारे पास, तो उनको कोरोना क्यों होगा जो हमारे पास लगे? हमारा कोरोना होगा तो हमारे पास ना हो, हम कोरोना से मरेंगे तो सरकार ने हमारी क्या चिंता है? जब हमारे 350-400 पहले मर लिए, उनके ऊपर एक शब्द भी सरकार ने नहीं कहा, एक शब्द भी सरकार नहीं बोली कि भाई ये जो है नहीं मृत्युओं के ऊपर कोई खेद व्यक्त किया हो। आज उनको हमारी क्या चिंता है? मरेंगे हम, मरन दो, हम मरेंगे, वो तो नहीं मरते। सरकार मरे, सरकार हमारे पास लगा है, जो उनके तो मरे सरकार के, फिर तो भगवान का न्याय होगा। है मर जाएंगे उनके भी, टेम होगा उनके भी मरेंगे। इनने तो जहाँ भी हालात ऐसे पैदा करते रहते हैं। आज चाहे बंगाल में देख लो, गोलियां चला के मार देते हैं, चाहे किसी और जगह देखो मार देते हैं लोगों को। इनका तो खून मुलक रहा है, ये तो ताकत के बलबूते पे गोलियों से करना चाहते हैं। आज गोलियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को अपनी छाती तान का खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके जो है ना ये आंदोलन सफल होगा। कोई तरीका ही कह दिया कि मैं तो बलपूर्वक उठा दूंगा, और ये फुकरे गाड़ियों में खिड़की खोल ली, दिखा दिया जैसे हम पायलट है। आज जो करने की बारी है, बार बार चिल्ला रहा हूं मैं, भाई हम किसी साला अपनी ऐसी की तैसी करावा है, कोई किसी नेतृत्व का भूखा जे। हम तो ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन सफल हो, और इन लोगों को चाहिए। मैं खाप के जो नेता बार बार मीटिंगें बुलाते हैं, 2-2 बारी कितलाना बुला ली, खा पड़ना है। आज वक्त है मीटिंग बुला के लोगों को आह्वान करो, लोगों को तैयार करो, और लोगों को कहो उनको मत मरवाओ। जो 8-8, 10-10, 15-15 बेचारे गांव गला वहाँ बैठे हैं, 5-5, 7-7, 10-10 जो बैठे हैं, अरे उन्हें क्यों मरवाओ? वो तारा खतर वहाँ की माछरा में खड़वाने लग रहे हैं, और तुम यहाँ बैठे हवाबाजी बनाने लग रहे हो। तो भाई मेरा तो ये कहना है, या तो अपना इसको उसी टाइम छोड़ देना चाहिए था अगर आप में दम नहीं था, और दम है तो मनुष्य के भी जो चाहे जलियांवाला बाग की तरह कुएं भर दियो, लेकिन जलील सरकार का मुकाबला करना पड़ेगा आपको। ये तरीका थोड़ा है कि इसने बार बार ये 3-3 बार इसने गोली कांड करवा ली मुल्क में, फिर गोली कांड करवाने की इसकी तैयारी है। हम गोलियों से नहीं डरते, लगे गोली दे देंगे जान, मगर अपने आंदोलन को कामयाब करेंगे। हम तैयार हैं, हमारी जहां ड्यूटी लगाएं खप्पे, जहां वहीं हम जाने के लिए तैयार हैं। पहली गोली कहोगे, पहली गोली खा लेंगे, हैं आगे छाती डाल देंगे। हम उस महारानी किशोरी का भाई की तरह छाती डालेंगे जहां डानी हो। लेकिन हमने इस प्रकार के हथकंडे अच्छे नहीं लगते जो ये लोग कर रहे हैं। जगह जगह आ जाते हैं, ललकारा देगा दुष्यंत आ गया, ललकारा देगा प्रदेशाध्यक्ष आ गया, ललकारा देगा खट्टर आ गया। एक रोहतक में मुकाबला करा, बूढ़े कुटवा दिए, क्यों फिर ये जीन पर पेंटाले हैं? ये अपने ना मरवा के निहाल हो जाएंगे, ये तो मर जाएंगे बूढ़े ठहरे, तो ये तो तैयार है अपनी कुर्बानी देना है। लेकिन ये जो पेंटाले फिर हैं, ये जिन्ना पर ये मुंह का मोबाइल लाए करना का, ये फिर कुआं में डूब कर मर जियो, जिन पर नहीं ब्योते इनका। सोनीपत का भी वहाँ वो कहते हैं उस वाले अकबला जी हमारे लिए रास्ता खुलवाओ, हमारा माल नहीं जाता। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि तारा बब्बू लॉकडाउन लग रहा था, जद नहीं तमें गए तम करते बार भी गुण निकले, ईब तमने किसाना का आंदोलन दिख गया तो रास्ते बंद दिख गए। जब नहीं तुम लॉकडाउन में घर से बाहर भी निकलो थे, आज भी तारा पाछे पट्टा है, मुंह पे पटका बगैर नहीं निकल सकते हैं। और तुम किसानों के आंदोलन कहते हो कि हमारा रास्ता खुलवाओ। कौन खुलवाओगे रास्ता? या तो बंदे बन जाओ, नहीं तो हालात ना खराब करो मुल्क के। कहाँ ये 5-4 बीजेपी वाले देते हैं बयान इस प्रकार के, जो गंदे लोग हैं वो बयान देने लग रहे हैं। किसी को क्या हट है? माल बना लो अपना, धर लो, ना बनाओ माल अभी जरूरी है। किसानों का माल नहीं दिखता तुमने जो सड़न लग रहा है, किसानों का माल आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? जो 10-10 किलो बद्दी तोलने लग रहे हैं और फिर कहते हैं देखेंगे आपका वापिस कर देंगे। अरे वापिस क्यों करो? मारो साले को हालात बैठा के,
क्यों नहीं मारते उनको ठेका वाला में? फिर कहते हम कर देंगे। 400 क्विंटल कणक यूपी की आई है, लोगों ने ट्रके रखे हैं। कहाँ से आएगी यूपी की? वहाँ सस्ती खरीद कर लाती है लोगों से और यहाँ लेके बेचते हैं एमएसपी पे। ये थोड़ा मोटा हरियाणा पंजाब में एमएसपी पड़ा हुआ है, तो वहाँ दूसरी जगह जहाँ लोग नहीं एमएसपी के भूखे या एमएसपी नहीं मिलती उनको, वहाँ से कणक खरीद लाते हैं व्यापारी और लेके हमारी मंडियों में बेचते हैं और मिली भगत से बेचते हैं। मार्केट कमेटी की मिली भगत है, उनकी मिली भगत है, जो परचेज कमेटी है, एफसीआई की मिली भगत है। क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके हवालात में देंगे? और उधर से कहते हैं कि हमारा तो माल नहीं जा रहा जी दिल्ली में, कुंडली दिल्ली बॉर्डर खोलो। क्यों तारे जब तारे फुप्पे मर गए थे जब तुमने लॉकडाउन में कुछ नहीं कराया है? जब बाहर भी लिखड़े ईब तरह फांसी लगी रहती में। अरे ये किसानों के बगैर तो तुम सारे, मैं तो कहता हूँ किसानों को, एक किसानों आप 1 साल 2 साल खेती ना करो किसी प्रकार की, खान जोग्य दाने बोलो। इनके सारे कारखाने बंद हो जाएंगे केमिकल के, इनकी पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इनके मिल बंद हो जाएंगे, मैदा मिल बंद हो जाएंगे, इनके बेसन के मिल बंद हो जाएंगे। इनका माल बिकेगा कहाँ से? परचेजर जो है कहाँ से मिलेगा इनको? जब हम सारी चीज बंद कर देंगे वहां भूखे मरेंगे, कारखाने के ताले लगेंगे। लेकिन ये करे तो ये तो फुकरापंथी में है। जलसे करा दिए टिकरी पे, फलानी खाप ना करा दिया। वह कहाँ मर रही है खाप पे? जब तो टिकरी बढ़ रहा है जलसे कराओ, आज वो नहीं जानते वहां। आज एर लो ना वहां उसका गुड़गावा का एरिया, एर लो ना मुथरा का एरिया, नाम ले लिया अपना बन गया। हम तो किसान है, परवाह नहीं करते। आज ई मेरा पटाखा इस जो अगर हरकत करता है, गलत हरकत करता है, तो अब पता लगेगा इनका क्या करते हैं।